स्टार्ट है। स्वागत है आपका फिर से क्या कहते हैं कि एक रैपिड डिवीजन सेशन है। ठीक है, आज हम लोग गोल्डन पीवाईक्यू कर रहे थे और कौन सा चैप्टर कर रहे थे हम लोग कर रहे थे भारत का भूगोल। क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट कर रहे थे और भारत के भूगोल में हम लोग को आज करना है। आज हम लोग को करना है चैप्टर नंबर 11। ठीक है, प्रमुख उद्योग को करना है। ठीक है, जो कि 115 से लेकर 118 के बीच में है। ठीक है, उसको करना है। तो देखिए चैप्टर नंबर क्या कहते हैं कि 11 करना है। चैप्टर नंबर 11 प्रमुख उद्योग को करना है। 34 इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? 34 है। ठीक है, तो आइए पीडीएफ को ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। कितना पे है भाई? 51 पे है। 51 पे है तो ओपन कर लेते हैं। 51 कहाँ है? 51 ये रहा। थोड़ा जूम करिए और स्टार्ट करिए रिवीजन करना। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? 34 क्वेश्चन है। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है प्रमुख उद्योग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में, ठीक है, भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ? ठीक है, भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? ठीक है, तो ये तो महाराष्ट्र में था क्या? बिल्कुल महाराष्ट्र भी। ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ था 1818 में। ठीक है, जो कि नहीं 1818 नहीं 1854 में जो मुंबई में हुआ कपास जी डाबर द्वारा, वो सफल हुआ। बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? ठीक है, तो ये है भेल है। ठीक है, भेल। अडानी प्राइवेट है, रिलायंस भी प्राइवेट है, टाटा भी प्राइवेट ही है। ठीक है, भेल है सार्वजनिक क्षेत्र का, पीएसयू है। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल है कि यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, भारत में निजी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है, तो वो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निजी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? तो देखो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी पीएसयू है। ठीक है, और ऑयल इंडिया लिमिटेड ये भी क्या कहते हैं कि पीएसयू है। और भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी क्या है? पीएसयू है। लेकिन कौन नहीं? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, ये क्या है कि 1907 में स्थापना हुआ था, तो वो ये है प्राइवेट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, ठीक है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? ठीक है, तो ये हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र का ना, तो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये है। टाटा प्राइवेट है, बजाज प्राइवेट है, डाबर भी प्राइवेट है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि भारत में इस्पात, ठीक है, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? तो 3 जो शुरू का था, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। सी होगा इसका आंसर बिल्कुल। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला बनाया गया था। शायद दूसरा या तीसरा में क्या होता है, पंचवर्षीय योजना बनाया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाया गया था। ठीक है, लिखा हुआ भी है। ठीक है, 5वां। छठा नंबर सवाल देखिए फटाक से। छठा सवाल देखिए, छठा। ठीक है, छठा, भारत में, ठीक है, भारत में निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन सा कोयला क्षेत्रों से काफी, तो सबसे काफ़ी दूर कोयला क्षेत्र बोकारो तो नज़दीकी में हो जाएगा, दुर्गापुर वाला भी नज़दीक है, कुल्टी आसनसोल भी नज़दीक है, लेकिन उड़ीसा वाला से उसको मिल जाता होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं भद्रावली जो कर्नाटक में है, शायद नहीं, भद्रावली कर्नाटक में है क्या? थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो डी सही है, डी। भद्रावली है कहाँ पे? भद्रावली विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड का ही नाम भद्रावली है, जो कि 1927 में इसकी स्थापना हुआ था कर्नाटक में। बिल्कुल सही, शिमोगा जिले में भद्रा नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होता है। तो राउरकेला है कहाँ पे? उड़ीसा में है ना। राउरकेला उड़ीसा में है, तो क्योंझर हो जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंझर। वाह, पढ़ाई किया हुआ काम आ रहा है आज हमको। ठीक है, छठा सवाल है कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक है? झरिया उड़िया है क्या? धनबाद है? धनबाद नहीं, धनबाद टाटानगर। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो ये हो जाएगा टाटानगर। कहाँ? टाटानगर। अच्छा, शहर का नाम पूछा है ना, टाटानगर। हमको लगा कोयला क्षेत्र, तो धनबाद से हो जाएगा। ठीक है, 8वां हो गया। 8वां। 9वां सवाल पे चलते हैं। 9वां सवाल कहाँ भाई? 9वां
9वां सवाल है कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है, कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है, तो ALCO देख लीजिए, टेल्को, बाल्को, नाल्को और हिंडाल्को। तो देखो हिंडाल्को तो एल्युमिनियम के लिए एल्युमिनियम नहीं बनाती है, तो हिंडाल्को तो बनाती है भाई, ठीक है। नाल्को भी बनाती है, बाल्को भी, लेकिन टेल्को नहीं बनाती है भाई। टेल्को टाटा का है, ठीक है, टाटा का है, ठीक है, टेल्को नहीं बनाती है, ये हो गया। तो देख लीजिए टेल्को का फुल फॉर्म क्या है। देखो बाल्को का तो हो गया भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। दूसरा है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी, ठीक है। तीसरा है, ठीक है, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी नाल्को हो जाएगा लिमिटेड। और एक है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऐसे करके आगे बात करते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। सूची 1 सूची 2, पहला है एल्युमिनियम संयंत्र, फिर है दूसरा सूची 2 राज्य है, ठीक है। एल्युमिनियम संयंत्र है और राज्य, ठीक है। तो पहला हो गया अलूपुरम है, अंगूल है और गाम है और कोरबा है। तो अब पता कौन कौन है आपको, सो बताइए। कोरबा, ठीक है। तो कोरबा कहाँ पे हो जाएगा, कोरबा। तो देखिए सबसे पहले तो बेलग्राम को कर्नाटक लग रहा था। सी का 4 किस किस में है, सी का 4 2 में है, ठीक है, 2 में है सी का 4। एक और खोज लेते हैं। देखिए अलूपुरम नहीं हम पता, लेकिन अलूपुरम नाम से तो लग रहा है थोड़ा सा, अलूपुरम केरल के तरफ लग रहा है। तो ए का टू किस में है, ए का 2 2 में, ए का 2 इसमें है। और क्या बोलते हैं कि बेलग्राम कर्नाटक 4 भी 2 में है, 4 2 में है, 4 2 में है। सी का 4 2 में है। और क्या बोलते हैं कि ए का 2 4, तो बी लग रहा है, बिल्कुल बी सही है, ठीक है। नहीं फिर भी और देखिए दिमाग लगे, कोरबा कहाँ है, कोरबा तो हमको लग रहा है कि उड़ीसा में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है क्या, कोरबा देख लेते हैं इसका थोड़ा यार, इतना क्या टाइम नहीं खराब करना है, ठीक है। देखिए अल्युमिनियम संयंत्र और राज्य, अलूपुरम तो केरल बिल्कुल सही। अंगूल कहाँ है, उड़ीसा में है, उड़ीसा। तो डिस है ना, वो डिस है, अंगूर कर लो ऐसे करके, अंगूर, ठीक है। बेलग्राम कर्नाटक में तो सबको पता है। कोरबा छत्तीसगढ़ में, कोरबा छत्तीसगढ़। हम बार बार उड़ीसा क्यों बोलते हैं इसको, कोरबा छत्तीसगढ़ में, दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे चलिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, डी, ठीक है। डी आंसर है उत्तरी मालाबार क्षेत्र, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, ठीक है। गुजरात है, हुगली वाला भाई, हुगली अपना क्या बोलते हैं कि वेस्ट बंगाल वाला वो होगा। छोटा नागपुर का क्षेत्र वो भी है, लेकिन उत्तरी मालाबार तट, तो ये केरल वाला तट पे कहाँ से है, चलिए ये हो जाएगा डी। आगे बात करते हैं कि भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु क्रम, ठीक है, मेटलर्जिकल उद्योग कौन सा है, ठीक है। भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु क्रम उद्योग कौन सा है, तो दूसरा कॉपर है क्या, नहीं कॉपर नहीं है, एल्युमिनियम है भाई, एल्युमिनियम भारत में, ठीक है। थोड़ा पढ़ लेते हैं। एल्युमिनियम उद्योग लौह इस्पात उद्योग के बाद दूसरा महत्वपूर्ण धातु क्रम उद्योग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है कि इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी, ठीक है, इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया, ठीक है। इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया, तो यह है हीराकुंड। कहाँ पे है, हीराकुंड, ठीक है। इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना, ठीक है, इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी, इंडियन ऑयल, ठीक है, हिंडाल्को ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया, तो हीरापुर, ठीक है। इसको थोड़ा पढ़ेंगे, हीरापुर कहाँ पे है तो देखते हैं, ठीक है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी अपना पहला कारखाना कुल्टी हीरापुर में 1908 में, ठीक है, 1908 और वनपुर 1937 में आसनसोल के समीप कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थापित किया था, ठीक है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है, ठीक है। तो वो छोटा नागपुर का पठार। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है, तो वह है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। 15 नंबर सवाल क्या है, 1941 में जहाज निर्माण उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ है, तो जहाज का निर्माण करना है तो भाई इसको विशाखापट्टनम से अच्छा कहाँ होगा, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, ठीक है। आगे बात करते हैं
आगे बात करते हैं 16 नंबर सवाल है कि भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉयट, ऑटोमोबाइल के लिए चेन्नई है, चेन्नई, तमिलनाडु का चेन्नई, भारत के किस शहर को उनके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉयट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो चेन्नई है। ठीक है, अगला 17 नंबर सवाल है आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से डैश जैसे जैसे निर्माण शामिल थे? आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से डैश जैसे क्या कहते हैं कि निर्माण शामिल थे। ठीक है, डी सूती एवं रेशमी वस्त्र। क्या कह रहा है कि आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से डैश जैसे निर्माण शामिल थे। ठीक है, आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से डैश जैसे निर्माण शामिल थे। तो सूती और रेशमी वस्त्र। ठीक है, रेशमी वस्त्र। 17। ठीक है, 18 नंबर सवाल क्या है? 18 नंबर सवाल है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? ठीक है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? ठीक है, बी, इसका राउरकेला इस्पात केंद्र है। ठीक है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत, ठीक है, इस्पात संयंत्र कौन सा है? ठीक है, राउरकेला। ठीक है, बी, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत माने इंटीग्रेटेड इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो राउरकेला। अब राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है ना। ठीक है, इस समझे ना, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसको। ठीक है, क्या है भाई? भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विदेशी सहयोग से 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, एक है राउरकेला उड़ीसा, इसकी स्थापना 1959 में उड़ीसा के सहयोग कोयल व शंख नदी के संगम पर हुआ। फिर भिलाई है छत्तीसगढ़ वाला, सोवियत संघ के से भलाई कौन करता है? हम लोग का, रूस करता है, सीधी बात है, सहयोग से हुआ। और तीसरा दुर्गापुर है, दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा में जाता है तो भीड़ में क्या है ना रे, ओके है, ओके, यूके, बात खत्म, ये हो गया। तो यहाँ ऑप्शन में क्या था थोड़ा देखें, ऑप्शन में कौन कौन दिया हुआ था? ऑप्शन देखिए राउरकेला है, बाकी सब तो अलग अलग है। ठीक है, तो सही है, थोड़ा ऑप्शन को भी पढ़ना है यार। आगे बढ़ते हैं, सीधे नहीं आंसर मानना है, अगला, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग तो बने। ठीक है, 19 नंबर सवाल क्या है कि भारत में सबसे पुराना एल्युमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है? ठीक है, भारत में सबसे पुराना एल्युमिनियम रिफाइनरी संयंत्र, एल्युमिनियम वाला सबसे पुराना कौन है भाई? तो मूरी एल्युमिनियम संयंत्र, मूरी एल्युमिनियम संयंत्र उत्तर प्रदेश में। क्या मूरी कहाँ पे है? तो देखिए, भारत में सबसे पुराना एल्युमिनियम रिफाइनरी संयंत्र मूरी एल्युमिनियम संयंत्र है। मूरी वर्क्स भारत की पहली एल्युमिनियम रिफाइनरी है कहाँ भाई? 1948 में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी द्वारा शुरू किया गया था। है कहाँ लिखेगा भाई? है कहाँ? झारखंड में है नहीं? अच्छा, मूरी, हाँ, जरूर, स्वर्ण रेखा नदी के पास, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर झारखंड में है ये मूरी। ठीक है, दिमाग में रखना है, पहला है वो, नहीं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लघु औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लघु औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? अम्बाला अमृतसर क्षेत्र, दुर्ग राजपुर क्षेत्र, हुगली क्षेत्र और उत्तरी मालाबार। तो हमको तो लगा हुगली वाला तो भाई बड़ा है, हुगली इसी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी था नहीं, क्वेश्चन बनाने से कॉन्फिडेंस आ रहा है। आगे 21 नंबर सवाल क्या है कि अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू किया गया? अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ पे कब स्थापित किया गया? तो ये 1861 में अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित किया गया। ठीक है, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित किया गया। ठीक है, 1861 में, 1861 में, ठीक है, 1861 में अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित किया गया, 1861 में। ठीक है, भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, तो ये रिसरा पश्चिम बंगाल में। कहाँ? भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? रिसरा पश्चिम बंगाल में। रिसरा पश्चिम बंगाल में भारत में पहला जूट का पहला कारखाना खोला गया था, रिसरा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जूट सबसे ज़्यादा जूट होता भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सेल के अंतर्गत इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सेल के अंतर्गत, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो रायगढ़ है, कोरबा है, भिलाई, तो भाई भिलाई है, और बिलासपुर है, तो वो भिलाई हो जाएगा। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, उनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, इतना कहानी नहीं भाई, सीधे मुद्दा पे आओ।
सेल ने भिलाई राउरकेला दुर्गापुर बोकारो और वनपुर में 5 एकीकृत इकाई संयंत्र और सेलम दुर्गापुर और भद्रावती तीन विशेष इस्पात संयंत्र और ठीक है स्थापित किया। ठीक है, आगे बात करते हैं सेल की स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1973 को सेल की स्थापना हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है? पिट्सबर्ग है भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। सीधी बात, ये तो सब जानता है। 24 नंबर सवाल इस तो आसान है। 25 नंबर सवाल क्या कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ उद्योग है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या है कि विशाखापट्टनम मूडी, तो मूडी में एल्युमिनियम। ठीक है, तो बी का 4 किस में है? बी का चार 2 ठो में है। ठीक है, डी में से कोई होगा और देखते हैं। ठीक है, मुड़ी गुड़गांव और पनकी। ठीक है, तो विशाखापट्टनम में क्या है? विशाखापट्टनम में पोत वाला है, तो ए का 2 और बी का 4। ए का 2 बी का 4, बिल्कुल बी सही है आंसर। ठीक है, देख लेते हैं विशाखापट्टनम में पोत निर्माण होता है, मूड़ी में एल्युमिनियम वाला है। ठीक है, गुरुग्राम में मोटर का है। ठीक है, गुरुग्राम में हरियाणा गुरुग्राम में क्या है? मोटर गाड़ी का है। पनकी कहाँ पे है भाई? पनकी में उर्वरक है, तमिलनाडु में होगा शायद पनकी। क्या देखना होगा, इस नहीं जानते पनकी लेकिन जान लीजिए कि पनकी में क्या होता है? उर्वरक, माने पनकी देने लगता है ना पेड़ पौधा उर्वरक डालने से, बस इसे याद कर लीजिए, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तब चूना पत्थर बताइए। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग है ना, सीमेंट उद्योग बिल्कुल सही है, सीमेंट उद्योग। आगे बात करते हैं कि अगला क्या है? ये अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो नेपानगर है क्या? बिल्कुल सी है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से भारत को उद्योग से मिलाइए। स्थान है उद्योग है बेंगलुरु में क्या होता है बताइए? बेंगलुरु कोरबा। जमशेदपुर में तो सीधा है लोह इस्पात हो गया, सी का ए। ठीक है, और मलज खंड में कॉपर होता है, तो सी का 2 और डी का नहीं, डी का 2 हो गया ना, तो 1 2, सी का 1 डी का 2, सी का 1 डी का 2, ये रहा डी है आंसर। ठीक है, समझ में आया? बेंगलुरु में वायुयान वाला सही है। कोरबा एल्युमिनियम के लिए कोरबा। ठीक है, कोरबा कहाँ पे? कोरबा छत्तीसगढ़ में है, एल्युमिनियम के लिए है। ठीक है, और जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए हो गया, मलजखंड तांबा के लिए हो गया। बात करते हैं 29 नंबर सवाल का। ठीक है, 29 नंबर सवाल का करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कोलकाता हुगली क्षेत्र टीटागढ़। ठीक है, कोलकाता हुगली क्षेत्र टीटागढ़ सही है। छोटा नागपुर का शिवकाशी कहाँ से कहा जाएगा? छोटा नागपुर का क्षेत्र अपना उड़ीसा झारखंड वाला क्षेत्र है, इसमें शिवकाशी कुछ नहीं है, हटाइए उसको। मुंबई पुणे क्षेत्र अंबरनाथ सही है। और अहमदाबाद बड़ोदरा क्षेत्र भरूच हाँ गुजरात का। ठीक है, तो ये छोटा नागपुर का शिवकाशी गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन भी दिया है क्या? नहीं पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन। ठीक है, शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे? बेंगलुरु और तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ आता है? बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, आगे नहीं पढ़ना है, आगे बढ़िए। कि तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है। इनका क्या कारण हो सकता है? तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख क्या बोलते हैं? सूत का मटेरियल का प्रमुख उत्पादक है। इसका मुख्य कारण क्या है? कि इस राज्य में काली कपास मृदा किस्म की मिट्टी की प्रधानता है। ठीक है, और कि कुशल श्रमिक और प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, ये भी सही है। तो 1 2 हमको दोनों सही लग रहा है। ठीक है, तो दोनों बी माने केवल 2। ठीक है, कुशल श्रमिक और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, कुशल मतलब कि स्किल्ड लेबर वहाँ ज़्यादा है, लेकिन ये बात इसमें सही नहीं है। ये तो कपास के लिए बात हो जाएगा ना, कॉटन के लिए बात हो जाएगा। यहाँ सवाल क्या कर रहा है? सूत का। ठीक है, तो इस राज्य में काली क्या बोलते हैं कि तमिलनाडु में कि काली कपास मृदा किस्म की मिट्टी की प्रधानता है। कपास के लिए तो हमको लग रहा है कि महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 31 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग कौन है? निम्नलिखित उद्योग में से भारत में प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र है ना, सूती वस्त्र सबसे प्राचीन कौन है? सूती वस्त्र हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं और था क्या। 32 नंबर सवाल को देखिए। 32 नंबर सवाल को देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सूची 1 में क्या है? एक है ब्रजराजनगर, एक है कैमूर, एक हल्दिया है, एक फूलपुर है। तो हल्दिया तो कहाँ का हो गया? वेस्ट बंगाल का। कैमूर हो गया आपको बिहार का। ठीक है, तो देख लेते हैं कैमूर का हम क्या मार सकते हैं इसमें?
कैमूर का सीमेंट उद्योग के लिए रख लीजिए क्या है, हाँ सीमेंट उद्योग के लिए, क्या कि चूना पत्थर यहाँ ज़्यादा है ना, तो कैमूर का एक हो जाएगा। हल्दिया किसके लिए रख लीजिए, हल्दिया, हल्दिया किसके लिए रख दें, हल्दिया में क्या होता है, पेट्रो, हल्दिया पेट्रो रसायन कागज उर्वरक और, ठीक है, तो हल्दिया सी, पेट्रो रसायन, हल्दिया में क्या हो सकता है, हल्दिया उर्वरक कागज, कागज के लिए तो फूलपुर हो जाएगा हमको लग रहा है कि, या ब्रजराज नगर जो भी होगा फूलपुर, तो फूलपुर, 1 मिनट रुक जाइए 1 मिनट। तो पहले तो जो आप पता है उसके लिए देख लीजिए, बी का, ठीक है, बी का 1 है क्या किसमें, बी का वन 2 में है, ठीक है, बी का 1 2 में है। आगे देखते हैं, हल्दिया पेट्रो रसायन रख लीजिए, सी का 3, सी बिल्कुल सही है यार, ठीक है। ठीक है, तो ब्रजनगर कहाँ पे, ब्रजनगर उड़ीसा में है कागज के लिए, ब्रजनगर उड़ीसा, ब्रजनगर उड़ीसा में कागज के लिए। कैमूर, अच्छा कैमूर मध्य प्रदेश में है, हमको लगा कैमूर बिहार में, कैमूर मध्य प्रदेश सीमेंट, ठीक है। अगली बात है हल्दिया पश्चिम बंगाल हो गया, हल्दिया पश्चिम बंगाल हो गया, और इसमें पेट्रो रसायन के लिए, ठीक है, फूलपुर उत्तर प्रदेश में उर्वरक के लिए, ठीक है। 33 लास्ट सवाल है आज के सेशन का, ठीक है ना, उर्वरक आज लास्ट है ना, 34 सवाल है, एक और है इसके बाद, ठीक है, एक और है शायद, हाँ। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है, उर्वरक के लिए, उर्वरक के लिए कच्चा माल किस कौन कौन सा नहीं है, तो नेफ्था हो गया, सल्फर है, जिप्सम है, तो नेफ्था चाहिए, तो उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा, तो नेफ्था चाहिए, सल्फर चाहिए, जिप्सम चाहिए, क्या कि भाई खेत में ये सब उर्वर जिप्सम सल्फर नेफ्था चाहिए, लेकिन कास्टिक सोडा का कोई काम नहीं है, ठीक है, कास्टिक सोडा का काम नहीं है, डी गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं, लास्ट सवाल है आज का, क्या है सवाल, सो देखिए 34 नंबर सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। कागज है, ठीक है, कागज सीमेंट लोह एक तरफ है उद्योग, कागज सीमेंट लोहा इस्पात और है खनिज तेल शोध खाना, ठीक है, तो खनिज तेल शोध खाना के लिए क्या मारोगे भाई, ठीक है, भिलाई के लिए क्या मारोगे, भिलाई में क्या लौह इस्पात, सी का 2 किस में है, सी का टू एक ही में है, तो बी हो जाएगा आंसर, तो ये हो गया। लेकिन फिर भी और देखिए, कागज के लिए हम किसको मारें, ठीक है, भिलाई हो गया, अब पता क्या है, लौह इस्पात हो गया, सीमेंट के लिए कौन सा हो जाएगा, सीमेंट के लिए लखेरी, ठीक है, खनिज तेल खाना, तेल खाना के लिए कौन सा हमारा, टीटागढ़ लखेरी, अच्छा इसमें अम्बाला मुकुंद, अम्बाला, ठीक है, तो खनिज तेल शोध खाना, डी के लिए कौन सा हो जाएगा, डी के लिए हम क्या मानेंगे, लखेरी है क्या डी का, देख लेते हैं थोड़ा यार, इसको थोड़ा देखना होगा, ठीक है। तो कागज के लिए टीटागढ़ हो गया, कौन है, कागज के लिए टीटा, ठीक है, टीटागढ़ हो गया कागज के लिए, सीमेंट के लिए लखेरी, तो लखेरी पहले देखो सीमेंट नहीं था तो लखेरी से घर बनता था ना, तो लखेरी हो गया। लोहा और इस्पात के लिए भिलाई तो सब जानता है, खनिज तेल के लिए अम्बाला मुकुंद हो गया, अम्बाला मुकुंद खनिज के लिए होगा, तो खाली कागज टीटागढ़, ठीक है, कागज टीटागढ़, ठीक है। इसी के साथ हमारा डिवीजन सेशन समाप्त होता है, यहाँ पे मिलते हैं फिर नए रैपिड डिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।